Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the electronegativity of the element goes on dash in a period as we move from left to right. Okay, before starting this question, let us see the key concept. So, if this is a periodic table, this would be the left side and this is the right side. हमें ये बताना है जब हम पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड क्या होगा। जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस बिकॉज शेल रिमेन्स सेम और उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते रहते हैं। So attraction between nucleus and valence shell electron increases. Therefore, the atomic size decreases. जब atomic size decreases, this result in increase in electronegativity. क्योंकि एक ही शेल है और अगर the first atom of any period अगर उसके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो that goes on increasing when we go from left to right. एक ही शेल है और न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इंक्रीज होता रहेगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड दिस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ही कोई भी एटम होल्ड्स और अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा उस वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती रहेगी। देयरफॉर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हर स्टेप पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है जिस वजह से अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने की वजह से हर इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल attraction increase होने की वजह से the atom has more capacity or more ability to hold electrons more strongly. Therefore, the answer would be it goes on increasing in a period as we move from left to right. Hope you understood it well. All the best.